नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड सी मैं कहाँ हूँ। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आई एम श्योर ठंडी हो गई होगी। मैं आई हूँ कौसानी और यहाँ सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं कौसानी के लिए। अर्ली मॉर्निंग निकलना ही मैं प्रेफर करती हूँ। वेदर भी बहुत अच्छा था और हम लोग भगवान का नाम लेके निकल गए अपने ट्रिप के लिए। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे पहुँच रहे थे मेरा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ साथ सोया हुआ था, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग निकलना सही समझा ताकि मैक्सिमम जर्नी उसके सोए में ही निकल जाए। बीइंग अ माउंटेन गर्ल, इतने लंबे टाइम बाद पहाड़ों में ट्रैवल करना सच में बहुत सुकून दे रहा था मुझे। चलते चलते हम यहाँ कैंची धाम पहुँच गए हैं। बाहर से ही हाथ जोड़ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे पहले मैं काफ़ी बार नीम करौली बाबा के आश्रम जा चुकी हूँ। भूख ज़ोरों से लगी थी तो बस गर्म पानी रुककर हमने यहाँ पहाड़ी रायता और आलू के गुटके एंजॉय करे, जो मैंने बहुत टाइम बाद खाया। सच में इनको खाकर मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। फिर हमने आगे की जर्नी स्टार्ट करी। फिर मैंने नोटिस करा इस बार पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आग लगी है, जिसकी वजह से सब जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे रीज़न हमारी ही लापरवाही है। बस आगे चलते चलते यहाँ सार्थ भी उठ गया है। अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं कौसानी। फिर हम अपने रिजॉर्ट पहुँच गए और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बाहर से ही। वेदर भी काफ़ी अच्छा था अभी तो। एंड एग्जैक्टली 5 मिनट बाद ये नज़ारा था और वेदर और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैं क्या ही बताऊं, मैंने इसे पूरा एंजॉय करा। थके हुए थे, रेस्ट भी करना था, बट मैं इस व्यू को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से आई थी। बस फिर थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को हम बाहर आए और सार्थ यहाँ पूरा एंजॉय कर रहा है। हमने भी उसके साथ खूब मस्ती करी, व्यू का पूरा मज़ा लिया। सार्थ को यही अच्छा लग रहा था, रूम में जाना चाहता ही नहीं था वो। अभी यहाँ बारिश हुई है और वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। आज बस हम रेस्ट करेंगे और कल कौसानी एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, बट व्यू इतना प्यारा है कि वो ही अमेजिंग है। और दिल्ली जैसी जगह से आप यहाँ आ जाओ तो फिर तो मज़े ही आ जाने हैं। मिलते हैं डिनर टाइम पे। हमने सिंपल रोटी सब्जी ही खाई थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी पहाड़ों की। डिनर करने के बाद मैंने रूम से देखा और बाहर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था व्यू, तो मैं बाहर आ गई देखने के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था कौसानी और खूबसूरत लग रहा था। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग कौसानी की, जो ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत थी। मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 1 एट कौसानी। वेदर बहुत अमेजिंग है, धूप है बट हवा बहुत ठंडी है। कल हमने डिनर किया, उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे। अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। आज हमारे ब्रेकफास्ट में थे पराठे, आलू के गुटके, उपमा और फ्रूट्स। साथ में दही भी था। हमने इसे पूरा एंजॉय करा। सिंपल था बट बहुत बहुत टेस्टी था। फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे थे। अब हम कौसानी एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए हैं और व्यू इतना बढ़िया हो गया था पहले दिन की बारिश से। पहाड़ हमारे साथ साथ चल रहे थे। सच में ये आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अब हम जा रहे हैं गरुड़ बैजनाथ मंदिर। काफ़ी फेमस मंदिर है। व्यू भी बहुत अच्छा है, देखिए, लुक एट द व्यू। मंदिर में मिलते हैं। हमारे ड्राइवर अंकल ने बताया कि सबसे पहले कोट भ्रामरी मंदिर जाना चाहिए क्योंकि वो ऊपर है, फिर आते वक्त हम बैजनाथ मंदिर जाएंगे। तो बस इस प्यारे व्यू के साथ हम जल्दी ही पहुंच गए कोट भ्रामरी मंदिर। मेरी मम्मी बताती हैं कि पहले यहाँ बहुत दूर से पैदल आया करते थे, बट अब तो यहीं तक ही गाड़ी आ जाती है।
सो गाइस हमें दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मन बहुत शांत हो गया यहाँ आके। यहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ है तो सोचा कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेनी चाहिए हमें। अब मंदिर से दर्शन करके हम कहाँ को जाते हैं आपको बताती हूँ। अब हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर। कहते हैं ये मंदिर 9-10 सेंचुरी के आसपास का है। आई एम श्योर इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स गो। हल्की हल्की धूप है बट हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है तो बहुत मज़ा आ रहा है। We are at बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। आओ। सो गाइज अब हम यहाँ पे आ गए हैं टी गार्डन और टी गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। टी गार्डन भी हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। ऊपर तक भी जा सकते थे बट सब सेम ही था तो हमें लगा इतना ही बहुत है। सो गाइज हम अभी टी गार्डन से आ गए हैं और अब हम यहाँ पे लंच करेंगे। व्यू कितना प्यारा है देखिए। लंच करके बात करते हैं। एंड वेलकम टू कौसानी शॉल फैक्ट्री। और यहाँ सार्थ अपनी ही मस्तियों में है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ शॉल्स बनते भी हैं और बिकते भी हैं और आप इन्हें बनते हुए देख भी सकते हो। शॉल फैक्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम। सो गाइज आपको शायद नहीं पता होगा बट कौसानी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का बर्थ प्लेस है और आज हम उन्हीं का म्यूजियम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। ये है वो म्यूजियम जहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की सारी ज़रूरी चीज़ों को, उनकी यादों को संजो के रखा हुआ है। ये अभी नया बन रहा है संग्रहालय। देखते हैं कितने टाइम में बनता है। ये एक्चुअली उनका पुराना घर ही है जिसको संग्रहालय में कन्वर्ट करा जा रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ काम ही चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की म्यूजियम के बाद अब हम आ गए हैं अनाशक्ति आश्रम। लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। अंदर शूट करना अलाउड नहीं था तो बस मैं बाहर से ही वापस हो गई। ये जगह भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। नाइनटीन 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे और यहाँ का भ्रमण किया था और उन्होंने ही इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। तभी से कौसानी को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये भी हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलेंगे होटल की तरफ। लेट्स गो। सो गाइज हम लोग आश्रम से वापस होटल आ गए थे। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया क्योंकि बहुत थक गए थे। और ये देखिए शाम का सनसेट कितना अमेजिंग है। हाँ अभी 24 डिग्रीज हो रहा है और बहुत ही अमेजिंग वेदर है। और यहाँ सार्थ एक जगह टिकने को तैयार ही नहीं था। फिर हमने साथ में झूला भी झूला। उसके साथ मुझे हमेशा मज़ा आता है ऐसी उटपटांग हरकतें करने में। फिर वो इधर से उधर पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने में लगा था। सच में बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में जो खुशी है वो किसी चीज़ में नहीं। मैंने उसके साथ पूरे मज़े किए इस ट्रिप पे। फिर लास्ट में हमने झूला भी झूला क्योंकि वो ज़िद कर रहा था।
वेलकम टू डे 2 एट कौसानी और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा चेकआउट है कौसानी से। हम निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा बट जाना तो पड़ेगा। सच में ये जगह बहुत अमेजिंग है। अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हो तो ये आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम दिल्ली वालों को। हम बस अर्ली मॉर्निंग निकलना चाह रहे हैं ताकि मैक्सिमम जर्नी जो है मेरे बेटे की सोए सोए निकल जाए, सो दैट मोशन सिकनेस अवॉइड रहे। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं हल्द्वानी। लेट्स गो। अर्ली मॉर्निंग बस टोस्ट का ही ऑप्शन था तो हमने सोचा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फिर बस इस प्यारे से रूम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। कौसानी टाइम टू से बाय बाय एंड हल्द्वानी हियर वी आर कमिंग। बहुत गर्मी सोच सोच के ही हो रही है। चलिए लेट्स गो, बाय बाय। बस भगवान का नाम लेके हम लोग निकल गए हल्द्वानी के लिए। वेदर काफ़ी अच्छा था आज भी। रास्ते में मंदिर पड़ा तो हमने यहाँ माता का आशीर्वाद लिया। अभी हम रास्ते में रुके हैं, सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। फिर हमने गर्म पानी रुक के आलू के गुटके, पकौड़े, रायता और चटनी एंजॉय करी और अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। गर्म पानी क्रॉस करके सार्थ भी उठ गया था और मैं भी तैयार थी पॉलीथिन के साथ अगर उसे वॉमिटिंग हो जाए। फिर हम अल्मोड़ा में अपने कज़न से मिले। इट वॉज अ ग्रेट टाइम। जैसे जैसे हम हल्द्वानी को पहुंचने वाले थे गर्मी बढ़ती जा रही थी। और अगर इस ट्रिप की बात करूं, इट वॉज सच अ मेमोरेबल ट्रिप ऑफ माई लाइफ। सो एवरीवन, घर हम वापस आ गए थे और कल बिल्कुल भी हालत नहीं थी व्लॉग को एंड करने की। हल्द्वानी पहुंच के सबसे पहले मैं अपनी मौसी से मिलने गई और आते आते हमें शाम ही हो गई। सो आई होप आपने कौसानी व्लॉग बहुत इन्जॉय करा होगा। मेरा तो ये बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी, फाइनली मैं वहाँ जा पाई और इन्जॉय कर पाई। दैट वॉज द बेस्ट थिंग। और सार्थ में भी बहुत इन्जॉय करा। अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर हिट करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएँ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।